अब तक हुई वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के काल से अब तक फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग के सिद्धांत को माने तो न दिखाई देने वाले बिंदु में हुए भयानक विस्फोट से तारों की उत्पत्ति हुई और ये तारे उस अकल्पनीय उत्पन्न ऊर्जा से भी अधिक जल रहे हैं। यह संसार ऊर्जा का खेल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हीं तारों के बीच ठंडे हो गए छोटे छोटे तारों में ही कहीं जलती हुई यह एक धरती भी थी, जो ब्रह्मांड के रूप में मात्र एक कण के समान है। करीब करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्टेरॉयड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों इकट्ठे होने से चांद बना। चांद बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपने धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसी की वजह से धरती पर एक और मुड़ गई और उसी वजह से धरती को एक और चीज मिली, वह थी मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम को होना बहुत जरूरी है। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव ही नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारा दिन 6 के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झील बने और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसे कि आज हम देख रहे हैं। इसलिए जीवन की शुरुआत के लिए अभी और वक्त और बदलाव की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी थी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन का शुरुआत हुआ। हम सभी बैक्टीरिया ही हैं। हम बैक्टीरिया का एक जोड़ है। यह बात अलग है कि हमने विकास क्रम के लंबे काल के चलते अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र का सुख भोग रहे थे और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ बैक्टीरियाओं ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। महसूस करने का अर्थ यह है कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर से हवा और प्रकाश आ रहा है। इसी तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था। ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमे होने लगे। करोड़ों वर्ष बाद यह जंग लगा लोहा विशाल ढेर बाहर आया। यही ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में लग गए। उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने कहानी ही बदल दी थी। 550 करोड़ साल पहले जब धरती अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी थी, जो हमारे सूर्य की खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके दबाव से आकार भी बढ़ता है और जटिलताएं भी बढ़ने लग जाती हैं। इसके चलते समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज्यादा एवं सबसे उन्नत समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियां हमारे पूर्वज हैं। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। धरती पर फैलने के क्रम में सबसे पहले महासागरों से एम्फीबियंस बाहर आए। एम्फीबियंस अर्थात उभयचर से रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप बने। सरीसृप का महासागर से संपर्क टूटने के बाद वे धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। इससे उनके भीतर एक नए नए अंग विकसित होने लगे। फिर आया डायनासोर का युग। 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन दलदल में एक नई क्रांति हो रही थी। वह पौधों की मौत होती तो वे दलदल में दफन हो जाते थे। उन पौधों की ऊर्जा से कोयला बनने लगा था।
25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का विकास शुरू हुआ था, वह थम गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गई थी। धरती पर ऐसे विनाश तो होते ही आए हैं जिसके चलते धरती पर से सबसे अहम प्रजातियां भी खत्म हो गई। इसके बाद अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह पर जमा थी, जिसके चारों ओर समुद्र था, जिसे पैंजिया कहते थे। लेकिन अब वह अलग होने लगी थी। धरती की घूर्णन गति और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गए थे, जिसके चलते अंटार्कटिका महासागर सामने आया और उसमें बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। 16 करोड़ साल पहले सिर्फ डायनासोर का ही धरती पर शासन था। मानव बनने की प्रक्रिया में छोटे स्तनधारी जीव तो बस अपनी जान बचाने और जैसे तैसे जीवन को जीने में लगे थे। लेकिन तभी बाजी पलट गई। 650 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी उल्का पिंड धरती से टकराई और धरती के इतिहास ने एक नई करवट ली। चारों ओर आसमान में धूल के इन बादलों से लंबे काल तक सूर्य की किरणें धरती को छू नहीं पाई और इसके चलते तापमान तेजी से गिरने लगा। इस भयानक घटना से धरती पर रहने वाला हर जीव मर गया। ऐसे में डायनासोर का बचना तो असंभव ही था। यह इस धरती की इतिहास की सबसे दुखद घटना थी। जब डायनासोर खत्म हुए तो स्तनधारियों को आगे बढ़ने और विकसित होने का मौका मिला। वे अब खुलकर जी सकते थे। डायनासोर के खत्म होने के कुछ साल बाद ही वानर अस्तित्व में आए। वे 5 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे। उस समय धरती बहुत गर्म थी। वह इतनी गर्म थी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जंगल हुआ करते थे। बर्फ का नामो निशान नहीं था। बर्फ की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। धीरे धीरे महाद्वीप अलग होने लगे। अफ्रीका और अमेरिका ने अपना एक मुकम्मल रूप ले लिया। लेकिन नॉर्थ अफ्रीका, आज का इजिप्ट, एक प्राचीन समुद्र के अंदर था। उस समुद्र के तल पर खोल वाले छोटे छोटे जीव रहते थे। उनके खोल समुद्र के कई सालों तक जमा होते जा रहे थे। उनके खोल से चूना पत्थर बना, वो चूना पत्थर जिनसे बाद में पिरामिड बनाए गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 करोड़ वर्ष पहले धरती वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। हमारी धरती का वर्तमान स्वरूप 1 करोड़ वर्ष पुराना है। कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन बनाने लगी थी। हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी थी। हिमालय की पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि उन्होंने धरती को 2 हिस्सों में नहीं बांटा था, लेकिन मौसम का मियाज भी बदल दिया था। हिमालय और उसके जैसे पर्वतमालाएं सूर्य की किरणों को दूसरी ओर जाने से रोकने लगी। उससे धरती का एक हिस्सा गर्म तो दूसरा हिस्सा ठंडा होने लगा। पनामा का स्थल डमरू मध्य अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने लगा था। इसके बाद अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर एक दूसरे के करीब आए तो महासागरों में तूफान आ गया और दुनिया इस युग की ओर जाने लगी। हालांकि धरती के ठंडे होने के बावजूद हमारे वानर पूर्वज गर्मी इलाकों में ही बने रहे। लेकिन धरती पर एक ऐसी वनस्पति उभरने लगी जो वानर और पेड़ पौधों के वजूद के लिए खतरा बन गई थी। 70 लाख पहले हमारे वानर पूर्वज पेड़ों पर मजे से रहते थे, लेकिन उनके आसपास के इलाकों पर घास फैलने लगी थी और पेड़ पौधे लुप्त होने लगे थे। हिंसक और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए वृक्ष पर रहने वाले जीव और वानरों के लिए एक चुनौती थी। अब पेड़ कम बचे और उनके बीच दूरी बढ़ गई तो हमारे पूर्वजों को उनके मुताबिक ढलना पड़ा। एक ही पेड़ पर बहुत ज्यादा वानर रहते थे, खाने की कमी होने लगती थी। ऐसे में उन्हें खाना तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और उन 2 जगहों के बीच थे घास के मैदान। लेकिन पेड़ के नीचे उतरकर एक लंबा सफर करने में खतरा था। हालांकि कुछ ने इस खतरा मोल लिया और वे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। हालांकि घास सभी जगह थी, लेकिन यह नई जगह उन वानरों के लिए ज्यादा अच्छी थी जो 2 पैर पर चलती थी। वे लंबी घासों से सिर उठाकर अपने दुश्मनों पर नजर रख सकती थी। 2 पैरों पर चलना एक बहुत ही अहम विकास था, क्योंकि उससे दोनों हाथ खाली रहते थे। हाथों ने मानव इतिहास को गढ़ा। कहना चाहिए कि 2 पैर पर चलने की जिद ने एक क्रांति। इस तरह हमारी धरती का विकास हुआ और लोगों का जन्म हुआ। तो ये रही दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।